Good afternoon, friends. Let's continue from where we left. So we did till before the different policies that we are going to discuss. So हम शुरू करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से. तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में हम क्या देखते हैं. इसमें देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अगर बनाया गया है तो किसी मकसद से बनाया गया होगा. ओके, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या टारगेट था इस पॉलिसी का और ये पॉलिसी कितना इफ़ेक्टिव रही उसे अचीव करने में या फिर नहीं. सो वी सी दैट इसका टारगेट्स था फॉरेस्टेशन एंड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट. ओके, तो इसका टारगेट था फॉरेस्टेशन एंड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, रिफॉरेस्टेशन एंड रीप्लांटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, फोस्टरिंग ऑफ अदर अल्टरनेटिव वुड एंड सप्लाई ऑफ टाइप्स ऑफ वुड. तो ये फॉरेस्ट के लिए था ताकि इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट हो सके अलॉन्ग विथ रिफॉरेस्टेशन एंड deforestation. Okay, now main objectives of the National Forest Policy 1952. So हमने 1988 की देखी, फिर अब हम 1952 की देख रहे हैं. तो दोनों केस में इट वॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी. तो 1952 में प्रमोशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री किया गया एंड 1/3 ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री जो था इसके तहत गया. फिर हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर साइंटिफिक नेम. आई डोंट थिंक सो कि आपको याद भी रहेगा अगर आप देख लें, लेकिन आप एक बार रीडिंग तो कर ही सकते हैं. तो एशियन वाइल्ड एस की साइंटिफिक नेम है एक्यूस हेमियनस. रेनडियर की है रेंगिफर टेरेंडस. चिंकारा की है गजेला बेनेटी. नील गाय की है बेसिलाफस ट्रैगो कैमेलिस. और इंडियन वाइल्ड एस की है इक्वस हेमियस खुर. ठीक है, खुर से कई जगह जाना जाता है, इस वजह से इसका ये नाम होगा. फिर हम देखते हैं इंडियन एफर्ट्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो इंडिया की तरफ से जो एफर्ट्स किए गए हैं रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था विच वॉज पास बाय द गवर्नमेंट एंड इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी 9 सितंबर 1972. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल हंटिंग एंड स्मगलिंग. देन देयर वाज अ प्रोविजन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट दैट द घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो, ऑल द एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस ऑफ द लॉ. अंडर सम प्रोविजंस ऑफ द लॉ. अब हम आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इनैक्ट किया गया था 27 दिसंबर 1980 एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 25 अक्टूबर 1980. फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये दूसरा एक्ट है. ओके, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का है. फिर उसके बाद हम एक देखेंगे नेक्स्ट पेज में भी द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR. तो ये कब इस्टेब्लिश किया था? 1977 में, प्लेस न्यू दिल्ली. एंड ये नोडल एजेंसी थी किसकी? मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट एट द नेशनल लेवल. एंड इसके देखे जाए तो 10 रीजनल स्टेशन हैं. और इसमें रीजनल स्टेशन की बात हो रही है तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें गिवन है शिमला, जोधपुर, थ्रिसुर, अकोला, शिलोंग, भवाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची. अब हम आते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. सो when was it established? It was established by notification of the central government and it was founded on 20 January 2009 and its ex officio chairman is our Prime Minister. Then Forest Research Institute, it's a very beautiful institute and if you'll get selected into forest service you'll get to train over here and its location is Dehradun. It was established in the year 1906 and it has been declared by the UGC in 1991 as a deemed university. Okay, then we'll see some of the facts that have been given here. So under the new national forest inventory, implemented in year 2016, time for yielding data about the status of forest has been reduced from 20 to 5 years. फिर नेशनल NTCA जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर? MOEFCC, दैट इज़ आवर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून उत्तराखंड, लाइक FRI। फिर उसके बाद राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको मिलता है? ये तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट देती है टू द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड देयर डिस्टिंग्विश्ड वर्क इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन नेम ऑफ द अवार्ड गिवन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट कौन सा अवार्ड देती है? अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर सेव ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड नेपाल एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टाइगर कंजर्वेशन। फिर अब हम आते हैं चिपको मूवमेंट पे। सो चिपको मूवमेंट इट वॉज स्टार्टेड इन 1973 एंड इट वॉज रिलेटेड टू प्रोटेस्ट दैट वर डन फॉर अगेंस्ट द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। Sundarlal Bahuguna, he led the movement and he motivated people to protest. And Chandi Prasad Bhatt was also one of the leaders who led the movement in 1964 and he received the Shuligram Swaraj Mandal, the base of Chipko movement. And in 1982 he received Raman Magsaysay Award. So remember this name, Chandi Prasad Bhatt. Then some of the important facts have been given here. Definition of a threatened wildlife habitat. Definition of a threatened wildlife habitat is included in FRA 2006 Forest Right Act. The type which is the first to get habitat right in India, Baiga community. The National Research Center for Agroforestry is located in Jhansi. Then bamboo grown in non-forest area has been omitted from the definition of trees by Indian Forest Amendment Act 2017. Then the National Research Center for Agroforestry is located was established as a unit of ICAR, Indian Council of Agriculture Research in 1988. फिर है अपना वन अपना धन स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। फिर हम आते हैं मुख्यमंत्री जन वन योजना। तो ये झारखंड से रिलेटेड है। 15 नवंबर 2015 में ये किया गया था और ऑब्जेक्टिव देखे थे इन्वायरमेंट रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ग्रीन कवर लगाना, फिर नोटिफाइड फॉरेस्ट जो हैं उनमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट को प्रमोट करना फॉर द प्राइवेट सेक्टर ताकि जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं उनको भी फ़ायदा हो इसका। इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन देयर लैंड, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट, कंजर्वेशन थ्रू प्लांटेशन। तो और भी कई स्कीम्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। एंड विल सी सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गिवन है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए जैसे कि वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व, तो ये सब इसके अंडर आ गए। फिर हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का क्या बेनिफिट्स हैं? कंजर्वेशन ऑफ ऑल इनहेबिटेंट स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़, मैनेजिंग नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ एंड देयर सेटलमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, बैन ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्पीशीज़ बाय ह्यूमन्स, फैसिलिटेटिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पीशीज़ इन द इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एलीड कल्चरल रिसोर्सेज। ओके, अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि अब हम तीनों जो प्रोटेक्टेड एरिया की बात की हमने उसको धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये नेचुरल एरिया है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। वही नेशनल पार्क क्या है? एक हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ द कैटल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ completely prohibited in case of national park, whereas in case of wildlife sanctuary prohibition is there on hunting without permission, regular grazing and movement of cattle. Okay, now see Jim Corbett. Jim Corbett National Park was established in 1936 as Haley National Park and it was the first national park. It is located in Nainital district and it was the first Project Tiger that was launched. Then Keola Dev National Park. Earlier it was known as Bharatpur National Park. It is designated as a national park in 1982 and in 1985 it received World Natural Heritage Site status. फिर हम देखते हैं नेशनल पार्क एंड रिलेटेड स्टेट. सो दीज आर सम पॉपुलर नेशनल पार्क्स. These one तो you should definitely remember, and apart from it you should also refer to the
map and know at least location of each one of them. Okay, तो बंदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में है. पिन वैली इज़ इन हिमाचल. सरिस्का एंड रणथंबोर आर इन राजस्थान. सलीम अली इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. इंद्रावती इज़ इन छत्तीसगढ़. बांधवगढ़ इज़ इन मध्य प्रदेश. राजाजी इज़ इन उत्तराखंड एंड द ग्रेट हिमालयन इज़ इन हिमाचल प्रदेश. Okay, and some more national park and related state. Gulf of Mannar Marine National Park, location Tamil Nadu. Namdaphan Arunachal Pradesh. Buxa is in West Bengal. Nagarhole is in Karnataka and other name is Rajiv Gandhi National Park. Betla is in Jharkhand. Gir is in Gujarat. Okay, some miscellaneous bird sanctuaries. ये important है. नवाबगंज उन्नाव में है. ओखला गौतम बुद्ध नगर. समसपुर रायबरेली. पार्वती अर्गा जयप्रकाश नगर गोंडा. जेपी नगर भी बोलते हैं इसको. फिर दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है. ये लखीमपुर खीरी में है यूपी के, जो कि इफ़ दिस इज़ द मैप ऑफ यूपी दैन लखीमपुर खीरी इज़ है. फर्स्ट राइनो रिहेबिलिटेशन स्कीम कहाँ पे हुआ था? 1984 में हुआ था यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क में. यहाँ पे राइनोस पाए जाते हैं. एंड एट प्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड राइनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है. फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं इसके रिलेटेड. सो दाचीगुम नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1981. कहाँ पे लोकेटेड है? JNK में. नेशनल पार्क दैट इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर्स बांधवगढ़. बांधवगढ़ इज़ इन MP. ओके, देन द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द US इज़ येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो काफ़ी फेमस है अपने हॉट लेक के लिए जो येलोइश कलर का. Then Nokrik is in Meghalaya. Kibul Lamjao National Park, also the only floating park in the world, is located in Meghalaya. Sorry, Manipur. It is located in Manipur. Then important national park. Some of the important more national parks are Eravakulam. From the name you can tell that it is in Kerala and it is in that Nilgiri belt. So it is habitat of Nilgiri Tahar. Then Periyar also in Kerala. It is major protected wild animal, tiger और elephant है यहाँ पे. Kibul Lamjao, buzzards of decomposed plants. Great Mahan Himalaya, availability of brown bear is there. And then we come to Kevladev. So Kevladev में migration of the Siberian crane है in winter season. अब कुछ miscellaneous facts हैं. Natural habitat of Great Indian Hornbill. Great Indian Hornbill का natural habitat Western Ghat है. आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, बट दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्नबिल. देन इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज़ इन Bannergheta. It is located in Bangalore. And the black colored velvet winged butterfly blue mormon was declared as state butterfly by Maharashtra. Then southern birdwing जो कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई है साउथ इंडिया की, उसे डिक्लेयर किया था स्टेट बटरफ्लाई बाय कर्नाटका. देन गोल्डन बर्ड विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. हमने अभी इनका नाम पढ़ा. एक गुगामल महाराष्ट्र में, ये देख लीजिए. गुंडी तमिलनाडु में. सुल्तानपुर इज़ इन हरियाणा. दाचीगम, सुल्तानपुर इज़ इन द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली. देन दाचीगम इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. सो ये ऊपर नहीं दिए थे, हमने देख लिया. बेटला ध्यान रखिएगा, ये झारखंड में. एंड अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जैसे काजीरंगा, मानस, माधव, कान्हा, बांधवगढ़, संजय. तो ये स्टेट वाइज लिखा है इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट है. ठीक, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो इसमें मैंशनड है. देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में, तो आप नाम याद कर लीजिएगा. इसमें भी मैन बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि यूनेस्को द्वारा दिए जाते हैं, उनमें 12 हैं बस. इन 18 में से 12 जो है मैन के तहत आते हैं. फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मेन फंक्शन क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का. तो इसका मेन फंक्शन कंजर्वेशन में है, डेवलपमेंट में है और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में. तो आप नाम से भी समझ सकते हैं. कंजर्वेशन में एंकरेज करेगा यूज़ ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, स्पीशीज़ एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. वहीं डेवलपमेंट में सोशली, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को करेगा. एंड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब की जा सकती है बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि हम वहाँ पे उसके हैबिटेट में ही देख रहे हैं उस एनिमल को, तो हमें ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा.
देन कम्स द यूनेस्को मैप इंडियन बायोरिसोर्स, जो मैन के अंडर यूनेस्को द्वारा दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिस्ट है ये। तो कितने होंगे बताइए? 5 होंगे। बिगिनिंग ईयर कब था? 1971 में। एंड इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट, इसीलिए किया गया। अब एक बार देख लीजिए, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में, अचनाकर अमरकंटक एमपी में है, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है, अगस्त्यमलई केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कंचनजंगा गिनो पन्ना इन एमपी, देन पंचमढ़ी एमपी, नोकरेक मेघालय, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी। So here the facts 10, 18, 12. Then largest biosphere reserve in India certified by UNESCO, Gulf of Mannar है, यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क भी है। Then largest biosphere reserve in terms of area, okay, in terms of area देखा जाए तो रण ऑफ कच्छ भी है। The largest in terms of area biosphere reserve, दोनों तो सेम लिखा है, लेकिन ये सर्टिफाइड है बाई यूनेस्को, ओके। ये रण ऑफ कच्छ जो है वो यूनेस्को द्वारा नहीं है, बट वही है ज़्यादा एरिया में। फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जगह का नाम याद करिए, स्कूट उत्तराखंड, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, भीम बिहार, नोकरेक मेघालय, पखल तेलंगाना, अगस्त्यमलई केरला तमिलनाडु, मुकम्बिका कर्नाटका, बोंडला कोटिगा गोवा, रण ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, ताजकंद जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद बाकी आप देख लीजिए, अरुणाचल में कोई नामदाफा दिहांग दिबांग है, और असम में गर्म पानी मानस काजीरंगा औरांग है, और फिर झारखंड में दालमा महुआ दंदर है, और उड़ीसा में ऊषा कोटी सिमलीपाल, पेरियार नैयार इन केरला, कांगेर घाटी गोमर्दा इन छत्तीसगढ़, कूनो करेरा इन एमपी, जैसामण नाहरगढ़ सरिस्का इन राजस्थान। ठीक है, अब हम आते हैं टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में लॉन्च हुआ था सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन ऑब्जेक्टिव के साथ, और 2018 में टाइगर्स की संख्या 2967 थी, एंड नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल। एंड हाउ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज आर देयर, ये भी अपडेटेड डेटा नहीं है, ओके, बिकॉज देयर हैव बीन एडेड टाइगर रिजर्व्स। फिर हम कुछ देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर कॉन्फ्रेंस जो है, ये इंटरनेशनल टाइगर डे इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2010 में हुआ था। दैन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। आंध्रा यहाँ है, तेलंगाना यहाँ है, इसमें है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन सागर से नाम से एक डैम भी है, तो आप समझिए उसी एरिया के ही एडजेसेंट होगा। फिर उसके बाद है बंदीपुर कर्नाटका टाइगर रिजर्व इज started using unmanned aircraft drones for wildlife management. It is a national park of India which is also a tiger reserve. Its climate varies from tropical to subtropical, temperate and arctic. ये देखिएगा, एक बार ही क्वेश्चन पूछा था कि एक तो अस्कोट सेंचुरी लिखा था जो कि उत्तराखंड में है, और ये नामदाफा। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे इन तीनों तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो ये अरुणाचल है, ओके। और अस्कोट एक क्वेश्चन पूछा था जिसका अस्कोट आंसर था, उसमें था कि जहाँ पे टेम्परेट टाइप का पाया जाता है बस, ओके। तो ये हायर एल्टीट्यूड पे अस्कोट उत्तराखंड, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेट है, लेकिन हम देख रहे हैं नामदाफा में सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, आर्कटिक भी है। फिर उसके बाद रॉयल बोटेनिक गार्डन, ये कहाँ पे है? क्यू इंग्लैंड में है। इट वॉज फाउंडेड इन 1759 AD। फिर उसके बाद 2003 में डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। वाई इज इट स्पेशल? इट हैज़ मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ओके। ये आप देख लीजिए। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, एंड अदर एनिमल्स दैट reside over there are elephant, hyenas, leopard, and it is the largest wildlife sanctuary in Tamil Nadu. Then comes the tiger reserves, some important tiger reserves, जैसे कि उत्तराखंड में है कॉर्बेट और राजा जी, अरुणाचल में नामदाफा, पक्के, कामला, फिर है इधर व्हाट डू वी सी, वेस्ट बंगाल में बक्सा और सुंदरबन,
देन इन तेलंगाना अमरावती कवल, एंड केरला में पेरियार और परम्बिकुलम। देन इन दिस इज़ महाराष्ट्र में बोर, मेलघाट, टाडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नावेगांव, नगजीरा। और राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, वेशधारी। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो स्प्रेड है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। फिर और भी टाइगर रिजर्व्स थोड़ा देख लेते हैं। दुधवा पीलीभीत यूपी में, आसाम में मानस, नामेरी, काजरंगा, ओरांग, अचनाकर, उदंती, सितंदी, इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ में है। ये अचनाकमार जो है ये इधर ही है, हमने देखा होगा नर्मदा नदी यही अमरकंटक से निकलती हैं, तो ये एमपी के ईस्टर्न छोर पे पड़ती है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर की साइलम है, और इधर कर्नाटका में बंदीपुर, भद्रा, बेलगिरी, रंगनाथ टेम्पल, नागरहोल, दंडेली, अंशी। एमपी में सतपुरा, संजय दुबरी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना। फिर उसके बाद पलामू जो है ये झारखंड में है, वाल्मीकि बिहार में है, दाम्पा त्रिपुरा में है, ये पूछा है दाम्पा एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी मिज़ोरम है ये। सिमलीपाला और सतकोशिया उड़ीसा में है। तमिलनाडु में श्रीविल्लिपुत्तूर, मेघामलई, अनामलई, मुदुमलई, सत्यमंगलम, कालानाड, कालाकत एंड मुंदनथरई है। फिर हम देखते हैं सम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। देखिए, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बेजियर, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड असेंबली, मुंबई जैसे CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इट इज़ एन विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, देखिए हैं तो कई, लेकिन इसमें कुछ दिए हैं तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके, जैसे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, चंपनीर, पावागढ़, ये गुजरात में है। पावागढ़ में जहाँ समाधि ली थी, किसने ली थी? जैन से रिलेटेड है कोई, बताइए आप? जैनिज़्म से। केवला देव, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, सुंदरबन। ओके, और भी है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे नालंदा महाविहार, सन टेम्पल, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स, चोला टेम्पल, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स एट गोवा, एलिफेंटा केव्स, अजंता एलोरा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद दिल्ली में रेड फोर्ट, हुमायूं स्टोन, कुतुब मीनार। देन इन यूपी आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। इन MP ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ककटिया, रुद्रेश्वर, रामप्पा टेम्पल, वेस्टर्न घाट, हम्पी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव, धोलावीरा, जयपुर सिटी, जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज पे आएंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, द फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड इन इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ। देन रामगंगा रिवर एंड कोसी रिवर, दीज आर दे फ्लो थ्रू कॉर्बेट नेशनल पार्क। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरला में। हरी के वेटलैंड जो है पंजाब प्रोविंस में, वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज है। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर अभी हमने ऑलमोस्ट वी हैव टू कवर 20 मोर पेजेस, जो कि 1 या 2 लेक्चर में हो जाएंगे।